कल के लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन देख लिए थे। आगे के क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में देखें, मैथ्स द कॉलम का क्वेश्चन है। यदि कोई गतिमान है तो यह जीवित है। ओके, पकड़ना, चूसना, पलक झपकाना, स्थगित करना, नकल, संज्ञात्मक सिद्धांत, प्रत्यावर्ती श्वास। तो एक तो देखो, डी तो हमारा डायरेक्ट ही यहाँ पे मिल जा रहा है। डी तो हमारा डायरेक्ट ही मिल जा रहा है शैशवावस्था से। सॉरी, डी तो डायरेक्ट मिल जा रहा है हमारा प्याजे, ठीक है, सिद्धांत से। अब इसके बाद यदि कोई गतिमान है तो यह जीवित है। तो ये आप देखना सजीव सोच है। छोटा बच्चा क्या है कि जो भी 2-5 साल का होता है ना, कि उसको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो चल सकती है, वो उसको सजीव मान सकता है। तो वो सजीव सोच है। पकड़ना, चूसना, पलक झपकाना, शैशवावस्था, तो ये आपका प्रत्यावर्ती क्रिया है ना, रिफ्लक्स। कि जैसे ही आप देखना कि बच्चा पैदा होता है, आप उसकी हाथ में उंगली रखो, वो तुरंत पकड़ लेता है। तो एक रिफ्लक्स टेस्ट होता है। ठीक, कभी किसी से पूछना, ये रिफ्लेक्स टेस्ट है कि बच्चा कितनी अच्छे से प्रतिक्रिया करता है। बच गया क्या? स्थगित नकल करना। तो इसका मतलब क्या है स्थगित नकल करना? कि आज मानो कि आपने सीटी बजाई तो थोड़ी देर बाद देखना बच्चा सीटी बजाएगा। आपने बच्चे को ताली बजा के दिखाई तो बच्चा थोड़ी देर बाद ताली बजाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं स्थगित नकल। तो इसके हिसाब से आप देख लेना कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। फिर से एक और मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ओके, इसमें वर्ड्स दिए हैं और इसके सिनोनिम्स हैं, तो बताना है हमें। ठीक है, यहाँ पे भाई अंग्रेजी भी अच्छी पूछी हुई है। ठीक है, अकम्प्लिश करना मतलब जैसे आपका कोई भी गोल है ना, कि उसको प्राप्त कर लिया है। कोई भी काम है उसको कर लिया है ना। मम्मी ने बोला खाना बना लो, आपने खाना बना लिया, तो वो आपने काम क्या कर लिया? अकम्प्लिश कर लिया। तो इसके अंदर अचीव होना चाहिए। ठीक है, कोर्डियल तो आपने बहुत बार सुना होगा ना, कि मित्रतापूर्वक, ना कि कोर्डियल वेलकम किया प्रधानमंत्री मोदी ने, ना किसका, पुतिन का। तो मित्रतापूर्वक होता है तो कोर्डियल, ये तो सबसे आसान है इसमें। एरोगेंट, तो एरोगेंट मतलब सभी को देखा होगा, एरोगेंट है भाई, अहंकारी है। तो अहंकारी क्या होता है? रूड होता है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करता है। ठीक है, जिसको गांव में एटीट्यूड बोल देते हैं, वैसा ही। फिर आता है हमारे पास अपसर्ड। तो अपसर्ड का क्या बचा? फुलिश बचा, है ना, कि बेतु की बात जो करता है वो अपसर्ड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसके हिसाब से देख लेना कौन सा ठीक रहेगा। लेकिन बाकी ये क्वेश्चन आप मान लो कि हार्ड की कैटेगरी में मानो इसे, है ना, कि अच्छा क्वेश्चन। फिर है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से अशुद्ध शब्द हैं? अशुद्ध शब्द बताना। पुण्य, प्रांगण, प्रतिकूल, निवृत्ति एवं परिणति। तो निवृत्ति तो अशुद्ध है ही। ठीक है, एक तो डी पकड़ में आ गया पहले ही। निवृत्ति में नी छोटा आता है हमारा। ठीक है, एक तो यही पकड़ में आ गया। पुण्य एकदम बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, प्रांगण, प्रांगण, ठीक है, प्रांगण भी एकदम बराबर लिखा हुआ। प्रांगण में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं मार्क क्यों कर रहा हूँ फिर से? तो प्रांगण भी ठीक है। प्रतिकूल, अरे यार इसमें भी कु है जो बड़ा आएगा, तब ये ठीक होगा। देन सी, देन डी और सी जिसमें हो। डी सी इसमें है, इसमें नहीं है। डी सी इसमें है, तो बी और सी में से ही करेक्ट होगा। अब है परिणति। ये तो गड़बड़ है ना, ये परिणति, ये होता है परिणति। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ये मैं इसको अच्छे से वो लिख दूँ यार, अरे यार, परिणति, ये निर्णय फिर से ठीक से नहीं बना। ठीक है, समझ जाना भाई थोड़ा सा, है ना, कि परिणति। तो इसमें ई आएगा। देन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल 100%। अनिल और अनल। ठीक है, फिर से हिंदी का क्वेश्चन है। तो अनल और अनिल, ठीक है। तो भाई अब आपने अनिल तो होता है हवा, ठीक है, और अनल, अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, तो अनिल का इसने अग्नि, तो ये गलत, बी भी गलत। अनिल का हवा, ये ठीक है अभी, और इसका आग, तो सी ही इसका करेक्ट होगा।
ये तो बड़ा हलवा क्वेश्चन था यार, ये तो इजी की कैटेगरी का क्वेश्चन था। फिर आता है इसमें निम्न में से कौन सा कुपोषण से संबंधित नहीं है, कुपोषण से संबंधित नहीं है। देखो भाई, अब इसमें कुपोषण किसकी वजह से होता है, हमने जो हमारे पास 5 वो थे है ना, कार्ब्स की वजह से, कार्ब्स में कमी हो गई, फैट में कमी हो गई, विटामिन्स में कमी हो गई, प्रोटीन्स में कमी हो गई और मिनरल्स में कमी हो गई, ये हैं तो कुपोषण। अगर इनमें कमी है या फिर अधिकता है तो कुपोषण है। ठीक है, तो स्कर्वी तो सी से होता है, विटामिन सी से, तो ये तो संबंधित है कुपोषण से। रिकेट्स है ना, ये भी विटामिन डी से होता है रिकेट्स, हड्डियाँ मुलायम नरम हो जाती हैं। कैंसर है, ठीक, और यह है एनीमिया, एनीमिया आपकी आयरन है ना कि मिनरल्स की वजह से आई है। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है, उससे एनीमिया हो जाता है। तो आंसर होगा इसका सी, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इन 5 में से कि कमी से या फिर अधिकता से कैंसर हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये भी एक इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, ये भी इजी। ठीक, किस आयु तक मानव मादा में प्रजनन अंग पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं और हार्मोन्स भी इष्टतम स्तर पर नहीं होते हैं। इष्टतम बोले तो ऑप्टिमम लेवल। ओके, हमारे ऑप्शन 17, 19, 21, 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर हम बोले तो पूरी तरह प्रजनन अंग जो है 18 वर्ष की आयु तक हो जाते हैं। ठीक है, 18 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 25 तो गलत हो गया, फिर 21 दिया, ये भी गलत हो गया, तो 18 से कम जो भी है देख लो, 19 ज़्यादा है, अभी 17, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन में से था, है ना, कि आपको यहाँ पे बस केवल कॉमन सेंस यूज़ करना था और कुछ नहीं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के लिए प्रतिरक्षाकरण का क्या महत्व है। ओके, प्रतिरक्षाकरण बोले तो ओके, प्रतिरक्षाकरण होता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ओके, तो भाई मोटापे से बचाता है, तो प्रतिरक्षा में भाई मोटापा कहाँ से आ गया, ये तो गलत है। प्रतिरक्षा होती है रोगों से। ठीक है, तो यह बच्चों को उन रोगों से बचाता है प्राय जिनका चिकित्सीय उपचार नहीं है। ठीक है, उपचार नहीं है। ठीक है, इसको मान सकते हैं एक बार के लिए करेक्ट। यह बच्चों को अस्वस्थ वातावरण से बचाता है। अच्छा, अस्वस्थ वातावरण से बचाता है, तो इस हिसाब से तो बी भी गलत है, तो बी में भी ऐसा नहीं होगा। रोगों से तो बचाता है प्राय जिनका उपचार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो एकदम ठीक है ना, उन भी हटाता है ना कि रोगों से बचाता है, लेकिन यहाँ जाके ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आप देख लेना भाई, आधे स्टेटमेंट भी ठीक आ सकते हैं, आधे गलत आ सकते हैं, तो क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है। अस्वस्थ वातावरण से बचाता है, बिल्कुल नहीं बचाता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को संक्रमण होने से बचाता है, बिल्कुल भाई, कि अभी क्या है कि आपने कुछ भी जैसे खाना खाया, उसके अंदर कुछ मान लो कि आ गया, कुछ जीवाणु थे, अब वो आपने खा लिया ना, अब वो क्या है, आपकी एंटीबॉडी आएगी, उसको पकड़ लेंगी, तो वो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अब जिसमें कम एंटीबॉडी बनती है, अब वो तो तुरंत बीमार हो जाएगा। अब जैसे HIV एड्स की बात करो, है ना, HIV एड्स की बात करो, आप उल्टा सीधा लिख दिया जाता रहे यार। आई यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये वैसे नहीं मारते हैं बंदे को, ये मारते हैं उनकी इम्यूनिटी को कम करके। इम्यूनिटी इतनी गिरा देते हैं कि वो इतनी भतीरी बीमारियों से बीमार हो जाता है, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बच्चों के देखभाल के लिए व्यवस्थित वर्ग को पहचानिए। ठीक है, तो घर पर बच्चों की देखभाल के लिए आया, यहाँ पे बी है, किंडरगार्टन, क्रेच एंड पूर्व विद्यालय। ठीक है, तो घर पे भी बच्चों की देखभाल होती है, तो करेक्ट है। किंडरगार्टन, हालांकि जहाँ पे क्या रहता है, इन जगहों पे क्या रहता है, यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, जैसे प्ले स्कूल वगैरह आ गए हैं, है ना, तो किंडरगार्टन वैसे ही होते हैं। ठीक, तो ये भी ठीक है। क्रेच ना, क्रेच आप देखिए कि मानो कि माता पिता दोनों वर्किंग हैं बच्चे के, अब वो क्या करें,
या तो आया रख लें या फिर उसको क्रेच में छोड़ दें, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं क्रेच में, ठीक है। तो ये भी भाई एक सिस्टम चलता है, वृद्धाश्रम नहीं चलता केवल, तो क्रेच भी ठीक है ना, कि पूर्व विद्यालय वही है। क्या बोलते हैं, नर्सरी से पहले भी स्कूल आते हैं ना, प्री स्कूल्स बोलते हैं जिसे, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे तो 3 ही करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से बच्चों के देखभाल के लिए व्यवस्थित वर्ग की पहचान, ओके, व्यवस्थित वर्ग की पहचान करनी है, ठीक है। तो इसमें ए जो है हमारा वो हटेगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल जो है, जो आया है वो इंडिविजुअल बच्चे को क्या करती है, केयर करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर BCD में देखोगे तो आपको पूरा मैनेजमेंट मिलता है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा BCD करेक्ट, ठीक है। तो D इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन भाई। गगनचुंबी सामासिक पद निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? इसका मतलब होता है भाई हमारा गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला, है ना, जैसे गगनचुंबी छक्का, गगनचुंबी इमारत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि एंड अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे यार। तो यहाँ पे गगन को चूमने वाला, तो अब यहाँ पे आप ये देखो, ये पकड़ में आ गया, तो ये को है, ठीक है। ये क्या है, कर्म कारक है, ये है हमारा कर्म कारक, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। ए को पास करने के लिए आवश्यक अंकों में 10% कम है, ठीक है। बी को ए से इतने अंक कम मिले हैं, जबकि सी को ए और बी के योग से इतने अंक कम मिले हैं, तो सी को कितने अंक मिले, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसने टोटल अंक नहीं बताए, तो टोटल अंक हम अज्यूम कर सकते हैं। टोटल अंक मैंने माना कि 100 नंबर का पेपर था, जिसमें से टोटल मार्क्स जो थे 100 थे, जिसमें से 40% मतलब 40 जो मार्क्स हैं वो तो लाने ही हैं आपको पास होने के लिए। और यहाँ पे ए को पास करने के लिए आवश्यक अंकों में से 10% कम मिले, तो आवश्यक अंकों में से 10% कम मिले हैं, मतलब कितना, ए को 30 मार्क्स, कि 40 में से 40 का 10% ही मिला, 10% कम मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 40 का 10% होता है 4, तो ए को मिला होगा कम से कम 36 नंबर, 40 - 4, तो 36 मार्क्स इसको मिले होंगे। बी को ए से 11 सही 1/9 कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो 11 सही 1/9, तो इसको देखो भिन्न में बदलने का क्या है, 11 नाम 99, 99 + 1 कितना हो गया, 100/9, ठीक। अभी इधर एक ये भी है, तो यहाँ पे क्या 41 सही 3/7, है ना, 41 सही 3/7, तो 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 हो गए हैं इधर, 7 × 4 = 28, अरे नहीं 17 है भाई, 17 है ये, ठीक है। इसका क्या होगा, कैलकुलेटर से देखते हैं। 41 × 17, तो ये आएगा 697, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 697 + 3, तो 700/17, तो ये होगा 700/17। तो अब देख लो बस, अब तो कुछ भी बचा ही नहीं है इसमें। तो बी को ए से इतना कम अंक प्राप्त हुआ है ना, तो अब यहाँ पे इसके 36 मार्क्स थे, तो यहाँ पे इसको किया 4 नाम 36, तो ये आ गए हैं 400 / 100, क्योंकि परसेंट में, तो यहाँ पे 4 मार्क्स और कम, तो बी के अंक कितने आ गए, 36 - 4 = 32 नंबर आए बी के। अब यहाँ पे है कि ए और बी का जो योग है, तो ए को मिले कितने हमारे 36 नंबर, बी को मिले हमारे 32 नंबर, दोनों हो गए 6 × 2 = 8, 3 × 3 = 6, 68 नंबर। तो यहाँ पे इसको 41 सही 3/17,
कम मिले हैं, डेढ़ दोनों की ओर से, तो 68 गुना कितना आ गया था हमारा 700/17। तो 17 चौक 68 होता है, 17 चौक 68 होता है, 7 चौक 28, यहाँ पे 28 हो, और ये है क्या परसेंटेज में वो है, तो यहाँ पे 100 का लगेगा भाग, तो आ गया 28 नंबर। अब यहाँ पे आपको 28 दिख रहा है, कहीं 28 नहीं दिख रहा, तो पूछा गया इसने सी को कितने अंक है ना, तो सी को कितने, तो 68 में से माइनस होगा, 68 माइनस 28 होगा तो 0, और यहाँ पे 4, तो 40 आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है एकदम, आप चले जाओ करते जाओ क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है महेश का स्थान नीचे की से गणना करने पर 15वां है, ठीक है। नीचे से गणना करी तो 15वां, तो यहाँ पे है महेश, तो ऊपर उसके रह गए हैं 14 लोग, ठीक है। जब शीर्ष से गणना करते हैं तो 35वां है, सॉरी नीचे उसके 14 लोग रह गए, तो शीर्ष से गणना करते हैं तो ऊपर 35 है, तो मतलब 36वें पे बैठा है मोहन अभी, ठीक है। ये भी बात समझ लो, ऊपर से 35 लोग हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो 36वें पे तो ये बैठा ही है, प्लस 14, तो कितने हो गए 50 हो गए हैं, 50 यूनिट शीर्ष से गणना की जाए तो 35वां है। अच्छा, महेश का स्थान 35वां है भाई, 36वां नहीं, इसमें 35वां, ठीक है। तो महेश यहाँ पे 35वें बैठा है, महेश के नीचे 14 बंदे और बैठे, तो 35 + 14 हो जाएगा 49, तो इसका आंसर 49 हुआ 100%। इन क्वेश्चन को करने का भाई तरीका ये है, ठीक। बाकी आप फॉर्मूले लगाते रहो, कुछ भी करते रहो, है ना, आपको गलती करते रहोगे फिर उसमें। क्या देखो, दोबारा समझा देता हूँ क्या सीन है कि महेश की अगर नीचे से गणना की जाए तो 15वें स्थान पर है, तो 15 नंबर पर महेश है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 15वें पे महेश है, तो 14 बच्चे उसके नीचे ही होंगे, ठीक। अब इसमें लिखा है कि शीर्ष से गणना की जाए तो 35वें नंबर पे है, तो यहाँ से 1 से गणना की गई तो महेश आया 35वें नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब महेश के नीचे कितने बंदे हैं, 14 बंदे हैं, तो ये जुड़ गया। अगर ये होता कि महेश के ऊपर 35 बंदे हैं तो यहाँ पे महेश भी जुड़ता, क्योंकि यहाँ पे महेश इंक्लूड नहीं था, महेश के ऊपर 35 बंदे हैं ना, तो यहाँ पे +1 हो जाता, तो ये 50 होता इसका आंसर। तो मैंने वही मान लिया था कि महेश के ऊपर क्या है 35 बंदे, नहीं, महेश ही 35वां बंदा है, ठीक है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन ही था। फिर से आपका ओके, ये तो आ गया आपका विलोम शब्द का क्वेश्चन, ठीक है। कि अब है इसमें पहला बैरिन, हालांकि बैरिन मतलब क्या है ना, पढ़ा होगा किताबों में भी, थार डेजर्ट इज़ अ बैरिन लैंड, हालांकि थार डेजर्ट बंजर है, तो बंजर का उल्टा क्या होता है, उपजाऊ। उपजाऊ ढूंढो, होप का तो नहीं होता, रिजिड नहीं होता, एरोगेंट नहीं होता, फर्टाइल, तो ए का तो आ गया सीधा 4, ठीक है। अब यहाँ पे है डिस्पेयर, हालांकि डिस्पेयर जो है, हालांकि वो क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट से ही बना, हालांकि डिसअपॉइंटमेंट डिस्पेयर से ही बना है, ठीक है। ये मूल शब्द है। तो डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही हमने क्या कर दिया है, निराश हो गए हैं हम। तो अब निराश का उल्टा क्या होता है कि कहीं आशा दिखी, तो यहाँ पे होप आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का होप आ जाएगा। अब सी में देखो फ्लेक्सिबल मतलब सबको ही पता है कि भाई क्या बोलते हैं, लचीला, तो यहाँ पे इसका रिजिड हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल आसान था। अब कोई बंदा क्या है, वही एरोगेंट एटीट्यूड है इसमें, तो है ना, कि एरोगेंट मतलब क्या होता है, अहंकार है, और हम्बल मतलब क्या होता है, सबसे मिलनसार, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, केवल इसमें ये डिस्पेयर था, ये एक थोड़ा सा अलग सा वो था शब्द सुना। बाकी इस क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूँ कि 50% लोग जो है गलत करके आते हैं, ठीक। अतल और अतुल, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है, शब्द गुण का या फिर के सबसे उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे अतल मतलब क्या है कि धनतल, मतलब नहीं, तल जिसका तल नहीं मतलब तलहीन, तो यहाँ तो डी आ गया। अतुल मतलब ये तो सबको पता ही होना चाहिए, जिसकी तुलना ना की जा सके, तो यहाँ पे आ गया है हमारा ए।
जिसे टाला ना जा सके वो अटल होता है, सीमित सबको पता है जो सीमाओं के अंदर होता है। तो ये भी एक बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लेना इसका जो भी आंसर होगा। ए डी दिखा कहीं, ए डी इसका आंसर, ये डी ए लिखा हुआ तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एड्स होने के कारणों का चयन करें। सब संक्रमित रोगी से लैंगिक संपर्क बनाने से, बिल्कुल, ये तो एकदम करेक्ट है। दूषित रक्त का आदान द्वारा, बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। संक्रमित माता से संतान को, हो सकता है संक्रमित माता से संतान को, बिल्कुल, ठीक है। बिस्तर तथा कपड़े साझा करने से, तो ये गलत है, ठीक है। तो अब इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपका ए बी सी, ये हलवा क्वेश्चन 1 नंबर का। अगला, कुपोषण के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, गलत बताना है। 6 माह से 3 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों में प्रोटीन की गहन कमी से मांसपेशियां ह्रास और अवरुद्ध वृद्धि होती है। तो मांसपेशियां ह्रास तो होता है, और अवरुद्ध वृद्धि मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये गलत है भाई, ना कि यहाँ पर वृद्धि का तो बात गलत है। शरीर के द्वारा आवश्यक भोजन की उचित मात्रा को ग्रहण करना, ये तो एकदम सही बात है। यह अपर्याप्त मात्रा तथा गुणवत्ता के भोजन को ग्रहण करना है, तो यहाँ पे गुणवत्ता भी ठीक है और पर्याप्त मात्रा में करना ठीक है, ठीक है। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण अधिकतर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है। यहाँ पे फिर है, तो यहाँ पे पहला हमारा क्या था कि हमें कुपोषण नहीं का बात करना सही नहीं है। तो पहला तो क्या है हमारा कुपोषण के मामले में, ये तो सही है, कुपोषण का ही है। मांसपेशियों का ह्रास हो रहा है, तो ये तो कुपोषण में ही है, तो ए तो इसका आंसर नहीं होगा। शरीर के द्वारा आवश्यक भोजन की उचित मात्रा को ग्रहण करना, ये सुपोषण, तो बी हम मान सकते हैं। अभी डी हमने पढ़ा नहीं था। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण अधिकतर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, सही बात है भाई, ये भी कुपोषण का ही बात है। यहाँ पे अब देखना इसमें कि एक चीज़ आप देखना कि ये क्वेश्चन यहाँ तक तो क्या है, कुपोषण पे सुपोषण, कुपोषण सुपोषण, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ये मत मानिए ईजी के उसमें फॉर्म में लोगे, क्योंकि ये जो नहीं है ना, ये बहुत गंभीर गलतियां करवा देता है, ठीक। तो मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है भाई, ठीक है। तो मुट्ठी गर्म करना मतलब हाथ सेकना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठंड से बचना भी गलत है। घूस देना, ना ब्रीब, ना रिश्वत देना, तो एकदम करेक्ट है इसका। एंड मारपीट करना, तो हथेली में खुजली चलती, ठीक है। तो ये हलवा क्वेश्चन आपका। दो द फिल्म हैड ब्लैंक बैड रिव्यू, ओके, आई क्वाइट लाइक्ड इट, ओके, कि फिल्म के तो बड़े बेकार रिव्यू थे, लेकिन मुझे क्वाइट लाइक्ड मतलब थोड़ी सी पसंद आई, ओके। द ए एन एंड नो आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे डी तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। यहाँ पे ए आ सकता है, एन नहीं आएगा। एन कब आता है, जब कोई स्वर लगा हो, है ना। तो यहाँ पे बी तो कोई स्वर है ही नहीं, ठीक। नो आर्टिकल, तो यहाँ पे देखो ए आएगा, यहाँ पे बिल्कुल ए आएगा, ठीक है, हाँ ए आएगा। अभी इसमें देखना क्या, अभी क्या चमका है मेरे दिमाग में कि इसमें लिखा है रिव्यू, है ना, कि बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि फिल्म के रिव्यू हैं, हाँ, कि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, तो ए क्यों आएगा, ए का मतलब तो एक होता है। लेकिन नहीं, आपको उस थिंकिंग में नहीं, आपको इसके बारे में भी देखना। अगर यहाँ पे रिव्यूज़ होते तब समस्या हो जाती, तब ये नहीं आता, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई, बढ़िया, जिसने भी डिज़ाइन किया। जहाँ दवा मुफ्त मिलती है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, वाक्य खंड हेतु निम्न में से
सबसे उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, उस धाल्य में तो नहीं मिलता है। ठीक है, सदाव्रत के अंदर क्या है, सभी को खाना मिलता है। ठीक है, सदाव्रत तो एकदम करेक्ट हो गया। अन्नगार क्या हो गया, और यहाँ पे अनाज का भंडारण होता है। ठीक है, तो भंडारण होने पे खाना थोड़ी मुफ्त मिलता है, तो सी भी गलत हो गया। भू भूभुक्षा, अब इसका मतलब होता है भूख। आरपीएससी में भाई एक वो आया था, पल्लवन आया था, भूभुक्षुका किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको सारांश लिखना था, तो ये तब से मेरे को याद है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वो है, बहुत से लोग छोड़ के आए थे उसे। ठीक है, 38वां क्वेश्चन हो गया। 39वें क्वेश्चन पे है कि एक नवजात के लिए वैक्सीन प्राप्त करने के लिए प्रतिरक्षाकरण कार्ड कब बनाया जाता है। ये कोई पूछने का सवाल है भाई। जन्म के तुरंत बाद बना देते हैं, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद कौन कौन से टीके लगते हैं। ओपीवी का टीका लग गया, हेपेटाइटिस बी का लग गया, और एक और आता ना हमारा हेपेटाइटिस वी, ओपीवी एंड बीसीजी का टीका जो कंधे में लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जन्म के तुरंत पश्चात 6 माह, 6 सप्ताह, 9 सप्ताह, जन्म के तुरंत पश्चात, डी इसका करेक्ट आंसर है। 40वां क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट। इट वॉज नॉट जस्ट रूडनेस, ओके, दे वर कम्प्लीटली खालिस्तान एफिशिएंट टू। अब यहाँ पे देखो कि दे वॉज नॉट जस्ट रूडनेस, तो अब देख लो भाई इसमें। ठीक है, तो इल एफिशिएंट का भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हो, ओवर एफिशिएंट का भी नहीं सुना होगा। इनएफिशिएंट तो सुना है, अनएफिशिएंट भी कभी नहीं सुना होगा, लेकिन दिमाग में आता है अनएफिशिएंट होगा, लेकिन अनएफिशिएंट कुछ नहीं होता है, तो इनएफिशिएंट इसमें तो इन आ जाएगा। तो ये भी आसान था। आज के क्वेश्चंस में दम था भाई, ये जो भी 20 क्वेश्चन हमने करे इनमें दम था, ये बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, अगले 20 क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।